सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। ठीक है, इसे अंग्रेजी में ऐसे राइटिंग भी कहते हैं, जिसे ऐसे निबंध निबंध ऐसे को ही कहते हैं बच्चों। चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन कैसे होता है। देखो, जिस विषय में हम निबंध लिखते हैं उस विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, भाषा हमारी सरल होनी चाहिए और हमें क्रमानुसार प्रत्येक निबंध के बारे में प्रत्येक बात हमें क्रमानुसार लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, और हमारा लिखने का तरीका साफ सुथरा होना चाहिए और इस प्रकार हम निबंध लेखन के लिए हमें इन चीजों को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा निबंध लेखन जो है प्रभावी ढंग से लिखा गया हो। ठीक है, लिखा जाए या लिखा गया हो। ठीक, तो इसमें भी कुछ निबंध दिए गए हैं जिसे पढ़कर हम देखते हैं कि निबंध किस प्रकार होते हैं और किस प्रकार इसमें जानकारी हम लिखित रूप में देते हैं। तो चलिए, स्वतंत्रता दिवस के बारे में है। निबंध का शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के बारे में हम अब पढ़ेंगे। हम प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम उन देशभक्तों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया, है ना। आगे, इस दिन दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा यानी हमारा झंडा, तिरंगा फहराते हैं। तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तोपों द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाती है तिरंगों को। इस अवसर यानी मौके पर प्रधानमंत्री जी देश के नाम संदेश देते हैं। ठीक है, कई देश के प्रति व देश का पालन करने के लिए वह अपने कर्तव्यों के प्रति संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी जनता को, अपने नागरिकों को, देश के नागरिकों को इसी प्रकार का कार्यक्रम सभी राज्यों की राजधानियों में भी होता है। ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक है, और ये पूरे देश में मनाए जाते हैं, प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर स्कूलों में झंडा फहराया जाता है तथा राष्ट्रगान गाया जाता है। जैसे कि आप भी जानते हो, आपके स्कूल में भी स्वतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है व क्या राष्ट्रगान भी गाया जाता है। ठीक है, जगह जगह अनेक कार्यक्रम तथा कवि सम्मेलन होते हैं। अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं। ठीक है, सब साथ मिलकर कई प्रकार के देशभक्ति के गाने गाते हैं कवि सम्मेलन में। यह पर्व पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त का पर्व मिलजुल कर रहने तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने की शिक्षा देता है। तो हमारा 15 अगस्त का जो पर्व होता है, जो पूरे देश में मनाया जाता है, वो हमें मिलजुल कर रहने की और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए क्या देता है, हमें शिक्षा देता है। ठीक है, तो ये निबंध हुआ हमारा 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त के बारे में सिर्फ स्वतंत्र दिवस व इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शीर्षक है निबंध का बाल दिवस। बाल दिवस, चलिए, बाल दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल के जो जन्मदिन के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में चिल्ड्रन डे कहते हैं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889, ठीक है, कब हुआ था? 1889 को हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके पहले प्रधानमंत्री थे। वे बच्चे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के दिन विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, इनमें चाचा नेहरू के जीवन एवं कार्यों की जानकारी दी जाती है। इन कार्यक्रम में हमें चाचा नेहरू के समान आदर्श व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, जिस प्रकार इनका व्यक्तित्व था, समान आदर्श थे इनमें, इनके अंदर जो विशेषताएं थी, बच्चों को भी वो सीखने को, जानने को प्रेरणा मिलती है। ठीक है, बाल दिवस वास्तव में बच्चों का दिन है। बच्चे ही देश के भविष्य हैं। बच्चों की उन्नति में ही देश और समाज की उन्नति है। ठीक है, बच्चों का दिन है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के दिन ही हम बाल दिवस इसलिए मनाते क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, बच्चों के कल्याण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, बच्चों की भलाई के काम करने चाहिए
शिक्षा में सुधार होना चाहिए। इस प्रकार हमें बच्चों को भी चाहिए कि चाचा नेहरू के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हीं के समान विद्वान, देशभक्त एवं श्रेष्ठ बने। तो ये हमारा बाल दिवस का निबंध हुआ। इस प्रकार हम आसान भाषा में निबंध लेखन कर सकते हैं। यदि हमें कोई विषय दे दिया गया हो तो उसके पहले में जानकारी लो और फिर उसको आसान भाषा में अपने शब्दों व वाक्यों में उसको लिखने का हमें प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार ये है लिखा हुआ है। और हमें निबंध लेखन लिखते समय विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे मेरी प्रिय अध्यापिका, अगला शीर्षक है निबंध का मेरी प्रिय अध्यापिका। ठीक है, हमें अध्यापिका यानी टीचर जो हमें पढ़ाते हैं उनके ऊपर ये है निबंध दिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं। मेरे विद्यालय यानी स्कूल में 10 अध्यापिकाएं हैं। वे सभी बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। मुझे सबसे अच्छी अध्यापिका श्रीमती निशा भारती लगती है। वह हम लोगों को हिंदी पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? हिंदी। श्रीमती भारती बहुत ही मेहनती एवं प्रसन्नचित्त महिला है, यानी बहुत मेहनत करती है और खुश रहती है और बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करती है। वह पाठ पढ़ाने से पहले एक कहानी अवश्य सुनाती है। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक उनकी कहानी सुनते हैं। वह पाठ को रोचक ढंग से पढ़ाती है। यदि पाठ समझ ना आए तो वह उसे दोबारा समझाती है। उनकी बातें सभी को अच्छी लगती हैं। वह मेरी सबसे प्रिय अध्यापिका है। तो इसमें अपनी फेवरेट यानी अपनी पसंदीदा टीचर व फेवरेट अध्यापिका, पसंदीदा अध्यापिका या फेवरेट टीचर के बारे में ये निबंध है। ठीक है, अपने बारे में भी आप लिख सकते हो, अपनी टीचर के बारे में, अपने दोस्त के बारे में भी निबंध लिख सकते हो, मित्र के बारे में, दोस्त यानी मित्र, और अपने माता पिता के, माँ के ऊपर आप निबंध लिख सकते हो, परिवार के ऊपर आप निबंध लिख सकते हो। जो जो आपकी परिवार की विशेषता है वो आप निबंध में लिख सकते हो। जो भी आप अच्छे से बता पाओ, जितना अच्छे से आप लिखोगे वो आपका निबंध उतना अच्छा हो जाएगा। चलिए आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित विषयों पर 10-10 पंक्तियां लिखनी है। जैसे मेरा परिवार 10 पंक्तियां, फिर आगे रक्षाबंधन हुआ, फिर गणतंत्र दिवस। ठीक है, रिपब्लिक डे के ऊपर आपको गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, इन पर आपको निबंध लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, निबंध के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, विराम चिन्हों का आपको ध्यान रखना है, और जो भी विशेषताएं हैं उस निबंध के बारे में अच्छे से क्रमानुसार पंक्तियों में लिखेंगे। जैसे परिवार के बारे में लिख सकते हो, मेरा परिवार संयुक्त परिवार है ना। उसमें हम मेरे 2 भाई बहन हैं, मेरे दादाजी दादा दादी नाना नानी भी है हमारे परिवार में, है ना। माता पिता हम सब क्या रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हो। आगे रक्षाबंधन के ऊपर आप लिख सकते हो। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है। इसमें बहन भाई को क्या बांधती है, राखी बांधती है और उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है ईश्वर से। भाई बहन को क्या देता है, इनाम, नए नए प्रकार के उपहार ला कर देता है ना। तो दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक ये त्योहार मनाते हैं। ठीक है, आरती उतारी जाती है। इस प्रकार आप रक्षाबंधन में भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है ना। 26 जनवरी पे हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, संविधान के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, झंडा फहराया जाता है, तोपों से सलामी दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार भाषण दिए जाते हैं। पूरा देश, ये राष्ट्रीय त्योहार है, पूरा देश इसको अच्छे से मनाता है और अपने संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार गणतंत्र दिवस पर ये सब चीजें होती है। जो भी आप गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी में देखते हो, समझते हो, उसको अच्छे से आप लिख सकते हो। मेले का वर्णन, मेले में आप कभी मेले में गए होंगे तो मेले के बारे में 10 पंक्तियां लिखो। मेले में क्या क्या होता है, बड़े बड़े झूले होते हैं, रंग बिरंगी गुब्बारे होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, खेल खिलौने होते हैं। प्रकार मेले में बहुत मजा आता है। हम अपने माता पिता व मित्रों के साथ मेला घूमने जाते हैं। हमने ये देखा, हमने वो देखा, सब प्रकार की चीजें आप 10 पंक्तियों में आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अभ्यास मैंने आपको बता दिया है, आप इसको स्वयं करेंगे। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और आपकी ये हिंदी की पुस्तक यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और अब मैं चलती हूँ बच्चों, धन्यवाद।